अगर आप भारतीय साहित्य को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने प्रेमचंद जी को ना पढ़ा, यानी आप समुद्र तट तक गए और पानी ना देखने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद जी वो साहित्यकार हैं जिनके बिना हम हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वे हिंदी साहित्य धारा के केंद्र बिंदु हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित अपने घरों में होंगे और ढेर सारी किताबें पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक किताब की चर्चा करने जा रही हूँ जिसका नाम है गबन। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन की चर्चा आज मैं अपने चैनल पर करने जा रही हूँ। इसका प्रकाशन 1931 को हुआ और गबन का अर्थ होता है किसी अमानत की रकम को खा जाना या फिर एक प्रकार का धोखा कह सकते हैं। दोस्तों, गबन का मुख्य विषय है स्त्री का गहनों के प्रति लगाव, जिस कारण से उसके पति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब विषय हम गबन उपन्यास में देखते हैं। दोस्तों, गबन उपन्यास से पहले प्रेमचंद जी के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि वे हिंदी साहित्य के केंद्र बिंदु हैं। उनके बिना हम हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्हे नामक गांव में हुआ। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, समीक्षा आदि कई विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानस सरोवर में संग्रहित है। इसके अलावा 1.5 दर्जन उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। साथ ही इसे किसान जीवन की गाथा भी कहा जाता है। गबन उपन्यास का प्रारंभ दीनदयाल की इकलौती पुत्री जालपा के बचपन की घटनाओं से होता है। जालपा प्रयाग के एक छोटे से गांव के महाशय दीनदयाल की इकलौती पुत्री है। दीनदयाल जी को 5 रुपया मासिक वेतन मिलता था। वे जब भी प्रयाग की तरफ जाते थे, अपनी पुत्री जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लेकर आते थे। जालपा के लिए उसके आभूषण ही उसके खिलौने थे। एक दिन दीनदयाल जी अपनी पत्नी के लिए चंद्रहार लेकर आए। असली वाला चंद्रहार देखकर जालपा खुद के लिए चंद्रहार की जिद कर बैठती है, लेकिन उसकी माता उसे समझाती है कि तेरे लिए तो चंद्रहार तेरे ससुराल से आएगा। असली वाला चंद्रहार पाने की इच्छा धीरे धीरे जालपा के मन में बढ़ती जाती है। इसी बीच जालपा का विवाह दयानाथ के बेटे रमानाथ के साथ तय हो जाता है। रमानाथ अपनी अधूरी पढ़ाई के साथ बेरोजगार भी है। इसी कारण से दयानाथ जी अपने पुत्र का विवाह नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और रमानाथ और जालपा का विवाह हो जाता है। ससुराल की तरफ से चंद्रहार न मिलने के कारण जालपा बहुत दुखी हो जाती है। जालपा के लिए चंद्रहार से बढ़कर संसार में कुछ नहीं था। चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट कराने के चक्कर में रमानाथ बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है। इसी बीच में जालपा के आभूषण रमानाथ द्वारा ही चुरा लिए जाते हैं। गहनों के चोरी होने के पश्चात रमानाथ नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन हैसियत से ज़्यादा दिखाने के शौक और जालपा के गहनों के प्रति चाह ने उसे उदारी पर जीने को मजबूर कर दिया। गहनों को प्राप्त करते ही जालपा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नए नए लोगों से मिलती रहती है। इसी बीच उसकी मुलाकात वकील साहब की पत्नी रतन से हो जाती है। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं। वो अपने लिए वैसे ही कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को 600 रुपया देती है। रमानाथ उन 600 रुपया को लेकर गंगू सर्राफ के पास जाता है, लेकिन गंगू सर्राफ उसके पिछले उधारी में उन पैसों को जोड़ देता है। इधर रतन बार बार अपने कंगन की मांग करती है, लेकिन रमानाथ हर बार कंगन बनने में देरी का बहाना बनाकर टालता ही जाता है। शंका के कारण रतन कंगन के बदले अपने रुपये वापस मांग लेती है। रुपये वापस करने की अंतिम तिथि नजदीक आने पर रमानाथ परेशान हो जाता है और वह अपने कार्यालय से चुंगी के पैसों को उठाकर घर लेकर आता है। रतन के ताने न सुन पाने के कारण जालपा उन पैसों को उठाकर रतन को दे देती है।
जालपा द्वारा चुंगी के पैसे रतन को दिए जाने की खबर रमानाथ को पता चलते ही रमानाथ परेशान हो जाता है और वो रतन से उन पैसों को वापस लेने के लिए उसके घर तक जाता है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वो उन पैसों को वापस ले नहीं पाता। पैसों की चिंता, भय के कारण रमानाथ घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कार्यालय के पैसों का गबन किया है। पति के घर छोड़ के चले जाने के बाद क्या जालपा अपने पति के साथ रिश्ता तोड़ देती है? क्या रमानाथ वापस घर लौट कर आता है? या फिर जालपा अपने पत्नी धर्म को निभाती है? या फिर दोस्तों, कैसे रमानाथ अपने ही बने बनाए जाल में फंसता ही जाता है? इन सब बातों को जानने के लिए आपको इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, गबन उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मध्यवर्गीय जनता को आडंबरपूर्ण जीवन दिखाने के प्रयास में कितने स्वांग रचाने पड़ते हैं, उन सब बातों को उम्दा तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा इस उपन्यास में किस प्रकार पुलिस झूठी गवाही देने के चक्कर में सीधे साधे लोगों का इस्तेमाल करती है, साथ ही इसमें बेमेल विवाह का भी वर्णन देखने को मिलता है। विधवा रतन की असहाय दशा देखने को मिल सकता है। आप प्रेमचंद जी के इस उपन्यास में मध्य वर्ग की समस्याओं का विस्तार पूर्वक चित्रण देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, यह उपन्यास यथार्थ से प्रारंभ होकर आदर्श में परिणति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और किताब की बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।